जिंदगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है दोस्तों। ये जो हम पढ़ते हैं कि सब्र रखो, अच्छे वक्त का वेट करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वक्त आता नहीं है, लाना भी पड़ता है। खुद को बच्चा समझ के रखोगे तो कभी वॉरियर नहीं बन सकते। शेर अपने बच्चे को एक एज तक साथ रखता है, यानी सिर्फ तब तक जब तक उसका कद उसे थोड़ा ऊंचा ना दिखे। उसके बाद शेर का बच्चा भी अकेले निकलता है और अपने लिए शिकार ढूंढता है। अगर हमेशा छुप के रहोगे, रिस्क नहीं लोगे और इसके बाद भी आरामदायक जिंदगी की कामना करोगे, तो वो सपना बस सपना ही रह जाएगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। खुद को बहुत बेचारा समझने की बजाय ये महसूस करो कि मैं करूंगा, मैं हारूंगा तो नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा या हमारी पूरी लाइफ बस ऐसे ही निकल गई। इसके बाद खुद के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत डालो। नेगेटिव लोगों से हद से ज्यादा बातें मत करो। हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, पर अगर हम किसी गलत बंदे से पूछेंगे तो क्या वो जवाब ठीक हो जाएंगे? इससे अच्छा तो आप हो जिसे अपने सवाल के जवाब नहीं पता मगर कुछ गलत भी तो नहीं पता। यानी आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे दोस्तों। अब जैसे एक लड़की थी जिसने एक टीचर का नाम बहुत सुना था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उनसे मिलने उनके इंस्टीट्यूट पर गई। पर वहां ऐसा हुआ कि वो सर अभी वहां थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे और वहां पर उनका कोई स्टूडेंट था जो फिलहाल के लिए इंस्टीट्यूट को संभाल रहा था। अब इस लड़की को तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था, तो ये पहुंच गई। फिर उस लड़के से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे एक एग्जाम क्लियर करना है, तो उसकी स्टडी करनी है। अब लड़की को देखकर उस लड़के के मन में यह जाग गया कि यार मैं इसको इम्प्रेस कैसे करूं, मैं चाहता हूं कि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तो इसने ये बोल दिया कि मैं ही वो टीचर हूं जिसके बारे में बात होती है और आपको मैं पढ़ा दूंगा रोज आपके ही घर आकर। अब भाई उस बंदे को आता तो कुछ था नहीं, जितना आता था उसने सोचा पढ़ा दूंगा और इससे रोज मिलकर इसे इम्प्रेस कर दूंगा। अब उस लड़के ने 25 दिन तक लड़की को खूब उल्टा सीधा पढ़ा दिया और कहा कि हाँ आप पास हो जाओगे, फिक्र मत करो। वो लड़की भी यही सोच रही थी कि हाँ हो जाएगा सब ठीक। एग्जाम को बचे थे बस 20 दिन। 20 दिन बाद एग्जाम था, तो एक दिन वो लड़की दोबारा किसी काम से इंस्टीट्यूट गई। तब रियल वाले जो सर थे जिनका नाम बहुत चलता था, वो वहां पर बैठे हुए थे। इस लड़की ने उन्हीं का नाम लेकर उनसे पूछा कि वो सर कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। तो उन सर ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, आप कहिए। वो बोली नहीं, जो सर मुझे पढ़ाते हैं। फिर इन सर ने उस लड़के को बुलाया, फिर पूछा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसे नाम क्यों ले रही है। फिर इस लड़के ने सर के सामने उस लड़की को सारी बात बताई। अब लड़की बहुत ही ज्यादा टूट गई कि यार मैं कहाँ फंस गई, मुझे एग्जाम क्लियर करना है और इसने मुझे जितना पढ़ाया वो भी गलत। फिर जो रियल सर थे उन्होंने इससे माफी मांगी और बोले कि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा और पास भी करवाऊंगा। फिर उन्होंने इसे पढ़ाना शुरू किया और इसकी हेल्प करी और इसका एग्जाम रियल में बेहतरीन गया। तो यार बात यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव कहने वाले बंदे, आपको सब कुछ सही सही ना बताने वाले बंदे बहुत ज्यादा हैं, और जो सच में पॉजिटिव हैं, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं, वो बंदे यार आज की डेट में कम ही है। तो कोशिश करो कि जिसकी बातें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए उसकी बातों को आप सुनो और आगे बढ़ो। इसके बाद गलत लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल रखा करो दोस्तों। क्या सही है और क्या गलत आपको भी सब कुछ पता होता है, पर हम बहुत बार किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कई बार हम बहुत चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। याद रखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगर हम इधर उधर किसी ना किसी चीज में ऐसे लगा देंगे तो फायदा ही क्या होगा, बचेगा ही क्या। बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है, साल बीत रहे हैं। हमें इसे ऐसी जगह लगाना होगा जहां बदले में हमें कुछ मिले, हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारा काम पहले से अच्छा चले। अगर इन्हीं सब में हम फंसी रहे कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, उसका किसी और से कुछ चल तो नहीं रहा, घर में बहुत लड़ाई होती है, मेरे यार दोस्त घूमने जा रहे हैं, मैं फोन नहीं छोड़ पा रहा, तो लाइफ बहुत जल्दी गुजरेगी और हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और हम हैं पानी के जैसे, जिसका बहते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रुके हुए पानी में कीड़े पड़ने लगते हैं। इसीलिए अपने आप को समझो, अपने वक्त को समझो और आग लगा दो अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबी से, ताकि जब जब आप पीछे पलट के देखो तो एहसास होना चाहिए कि उन दिनों से लड़कर मैंने इन दिनों को हासिल किया है। दोस्तों वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इसके साथ ही कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स, कोट्स, थॉट्स और बहुत सारी चीजें अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ, और ये बिल्कुल फ्री है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।